ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8 नवंबर 2021। साकार महावाक्य बाबा कहते, मीठे बच्चे, शिव बाबा का बनकर कोई भी भूल नहीं करना। भूल करने से बाप का नाम बदनाम कर देंगे। शिव बाबा का बनकर कोई भी भूल नहीं करना। भूल करने से बाप का नाम बदनाम कर देंगे। आज का प्रश्न, सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसकी है और कैसे? सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसकी है और कैसे? सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसकी है और कैसे? उत्तर, शिव बाबा की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। शिव बाबा की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। भक्ति में सब तमेव माता च पिता तमेव कहकर पुकारते हैं, तो प्रवृत्ति वाला हुआ ना। भक्ति में सब तमेव माता च पिता कहकर पुकारते हैं, तो प्रवृत्ति वाला हुआ ना। परंतु जब तक वे साकार में ना आए, परंतु जब तक वे साकार में ना आए, तब तक उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं। परंतु जब तक वे साकार में ना आए, तब तक उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं। क्योंकि ऊपर में तो आत्माएं बाप के साथ निराकारी रूप में रहती हैं। क्योंकि ऊपर में तो आत्माएं बाप के साथ निराकारी रूप में रहती हैं। जब साकार में आकर इनमें प्रवेश करते हैं, तो सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। जब साकार में आकर इनमें प्रवेश करते हैं, तो सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसकी है और कैसे? उत्तर, शिव बाबा की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। भक्ति में सब तमेव माता च पिता कहकर पुकारते हैं, तो प्रवृत्ति वाला हुआ ना। परंतु जब तक वे साकार में ना आए, तब तक उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं। क्योंकि ऊपर में तो आत्माएं बाप के साथ निराकारी रूप में रहती हैं। जब साकार में आकर इनमें प्रवेश करते हैं, तो सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। ओके। ओम शांति। भारत खास और दुनिया आम ये नहीं जानते कि बेहद का बाप निवृत्ति वाला है या प्रवृत्ति वाला। प्रवृत्ति माना माता पिता बच्चे, ये प्रवृत्ति माना सबसे बड़ी गृहस्थी। भारत खास और दुनिया आम ये नहीं जानते कि बेहद का बाप निवृत्ति वाला है या प्रवृत्ति वाला। जब बाप आते हैं तो बच्चे बच्चे कह बुलाते हैं, क्योंकि उनको पुकारा भी जाता है तमेव माता च पिता तमेव, तो गृहस्थी बन जाते। वहां तो सब जानते हैं शिव निराकार है, भर शिव का आकार है, परंतु बाल बच्चे तो नहीं है। कहां? अगर हैं भी तो सब आत्माएं बच्चे हैं, सब एक जैसे बच्चे हैं, इसीलिए समझते हैं सब परमात्मा है। क्योंकि परम धाम में सब एक जैसे बच्चे हैं, इसीलिए वो समझते हैं कि सब परमात्मा है। आत्मा भी बिंदी रूप है, परमात्मा का भी बिंदी रूप है। गृहस्थी लोग भी गाते हैं, गृहस्थी लोग ही तो ये गाते हैं तमेव माता च पिता तमेव। सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले कह देते परमात्मा ब्रह्म है। ठीक, वे तमेव माता पिता नहीं कहेंगे। कौन? सन्यासी। उनका मार्ग अलग है। ये भी भूल से
लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाते हैं, तमेव माता च पिता तमेव, या कहेंगे अच्युतम केशवम। भक्ति मार्ग में स्तुतियां तो अथाह गाते हैं। वास्तव में परमात्मा बाप है, उनसे वर्षा कैसे और क्या मिलना है तुम बच्चे जानते हो। वे बाप भी है, दादा भी है, बड़ी माँ भी है, प्रजापिता भी है। इस द्वारा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूं, फिर मुझे भी प्रवृत्ति मार्ग में आना पड़ता है। ये मेरी युगल भी है, बच्चा भी है। जब इसमें प्रवेश करता हूं तब प्रवृत्ति वाला बन जाता हूं। मुझे ही सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी कहते हैं। गुरु गाइड करते हैं मुक्ति के लिए। वह तो है ही सब झूठ, अब यह है सत्य। अंग्रेजी में परमात्मा को ट्रुथ कहते हैं। तो ट्रुथ क्या आकर सत्य बताते हैं ये किसको पता ही नहीं। हम तुमको भी पता नहीं था, ऐसे ही है ना, हमको भी नहीं पता था, तुमको भी नहीं पता था, नहीं पता था ना। तो जैसे नई बात हो गई ना, वे ज्ञान का सागर सचखंड स्थापन करने वाला है, जरूर कभी सच बता के गया है तभी तो गायन है। सचखंड को हेवन कहते हैं, वहां डीटी सावरेंटी दिखाते हैं। अभी है पुरानी दुनिया, फिर नई दुनिया होने वाली है। पुरानी दुनिया को आग लगनी है, स्थापना के समय विनाश भी गाया जाता है। करण करावन हार परमात्मा गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, कैसे कराते हैं वे तो खुद ही आके बताएंगे ना। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, कहते हैं परमात्मा करण करावन हार है, और फिर ड्रामा का भी पता पड़ गया। कलयुग अंत, सत्युग आदि, अब इस संगम को ही ऊंच मानना चाहिए। कलयुग के बाद आता है सत्युग, फिर नीचे उतरना होता है। स्वर्ग नर्क गाया हुआ है। मनुष्य मरते हैं तो कहते स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर कोई समय स्वर्गवासी हुए हैं। ये खास भारतवासी ही कहते हैं, क्योंकि जानते हैं भारत सबसे प्राचीन है, तो जरूर यही हेवन होगा। बातें कितनी सहज है, परंतु ड्रामा अनुसार समझते नहीं है। तब तो बाप आते हैं ना समझाने। अब पुकारते भी हैं कि बाबा आओ, आप में जो नॉलेज है वे आकर हमें दो, पतितों को पावन बनाने आओ। फिर कहते हमारा दुख हर कर सुख दो, परंतु ये पता नहीं कि क्या नॉलेज देंगे, क्या सुख देंगे। अब तुम बच्चे जानते हो वे बाप है, तो जरूर बाप से रचना हुई होगी। अब फादर माना रचता, तो बच्चे ने फादर कहा तो क्रिएशन ठहरे। अब क्रिएशन भी जरूर कहां से पैदा हुई होगी, फिर बच्चों को प्रॉपर्टी भी दी होगी। अब यह तो कॉमन बात है, इसीलिए ही मुझको तमेव माता च पिता कहते हैं। तो बाबा बड़ा ग्रस्ती हुआ ना, हुआ ना। अब बुलाते भी हैं, हे माता पिता आओ, आकर पावन बनाओ। अब फादर तो है, परंतु मदर बिगर रचना कैसे हो सकती है। यह फिर यहां रचना बाबा कैसे रचते हैं, अब यह है बिल्कुल नई बात। यहां भी बहुतों की बुद्धि में ठहरता नहीं है, और सब जगह सिर्फ परमात्मा को फादर कह बुलाते हैं। अब यहां दोनों है, मदर और फादर, तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना। तो वहां सिर्फ फादर कहने से उन्हों को मुक्ति का वर्षा मिलता है, तो वे आते भी तो पीछे है ना। ये तो सब जानते, कृष्ण धर्म के आगे बोधि धर्म था, अब उनके आगे इस्लामी धर्म था, तो इस सीढ़ी में और धर्म तो है ही नहीं, इसीलिए गोले के बाजू में रखना चाहिए। अब यह है पाठशाला। अब पाठशाला में सिर्फ एक किताब थोड़े ही होगा, अब पाठशाला में तो मैप्स भी चाहिए। अब जिस्मानी विद्या तो काम में नहीं आएगी, अब मैप्स से तो मनुष्य झट समझ जाएंगे। अब ये तुम्हारे मुख्य मैप्स है, अब कितना विस्तार से समझाया जाता है, फिर भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं। तो बाबा ने समझाया प्रदर्शनी में त्रिमूर्ति परी पहले समझाना है। अब यह तुम्हारा बाबा है, ये वह दादा है, तो ज्ञान कैसे देवे, वर्षा कैसे देवे,
तो भारतवासियों को ही तो वर्षा मिलना है। तो परम पिता परमात्मा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्म की स्थापना करते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचते हैं। अब यह है यज्ञ, अब इसको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। और भक्ति मार्ग के जो यज्ञ है ना, वे देरी से शुरू होते हैं, क्योंकि पहले पहले होती है शिव की पूजा, फिर देवताओं की पूजा। तो उस समय कोई यज्ञ नहीं होता, बाद में ये यज्ञ करना शुरू करते हैं। तो पहले देवताओं की पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। तो अब तुम पूजा लायक नहीं हो। लोग शिव के ऊपर जाकर अक धतूरा क्यों चढ़ाते हैं? तो वापस समझाते तुम सब कांटे थे, उनसे फिर कोई सदा गुलाब, कोई गुलाब, कोई मोतिया बनते हैं। अब कोई फिर अक के फूल भी बन पड़ते हैं, पूरा नहीं पड़ते तो अक बन जाते हैं, तो कोई काम के नहीं रहते। अब शिव बाबा पर सब कांटे चढ़ते हैं, फिर उन्हों को फूल बनाते हैं, परंतु फूलों की भी तो वैरायटी बन जाती है ना। अब बगीचे में वैरायटी फूल तो होते हैं ना, अब तुम्हारे में भी नंबरवार है। और कोई तख्त नशीन बनेंगे, कोई क्या बनेंगे। तो यह सब बातें तो बाप ही समझाते हैं, और कोई समझा ही न सके। तो भक्ति मार्ग कितना लंबा चौड़ा है, परंतु उसमें ज्ञान जरा भी नहीं। और सतयुग में देवी देवताएं थे, कलयुग में तो एक भी देवता नहीं। तो जरूर परमात्मा ने मनुष्यों को देवता बनाया होगा, है ना। तो बाप आकर ऐसा कर्म सिखलाते हैं जो मनुष्य सीख कर दैवी गुण धारण कर देवी देवता बन गए। और धर्म वाले क्या सिखलाएंगे, क्योंकि उन्हों को तो ऊपर से उनके पिछाड़ी में ही आना है। तो वह सिर्फ पवित्रता का ज्ञान देते हैं। तो क्राइस्ट जब आते हैं ना, तो क्रिश्चियंस तो कोई है ही नहीं, तो ऊपर से उनके पिछाड़ी आते हैं। जब क्राइस्ट आया तो नीचे तो कोई क्रिश्चियंस है नहीं ना, तो उनके पिछाड़ी उनकी आत्माएं आती रहती है। तो बाबा ने समझाया है मुख्य 4 धर्म है। तो जो धर्म स्थापन करते हैं उनका जो शास्त्र है ना, उनको कहा जाता है धर्म शास्त्र। तो मुख्य है 4 धर्म, तो बाकी सब है छोटे छोटे धर्म जो वृद्धि को पाते रहेंगे। अब इस्लामी धर्म का शास्त्र अपना, बौद्धियों का अपना, तो धर्म शास्त्र सिर्फ यही ठहरे। तो ब्राह्मण धर्म तो अभी का है, हम अभी का है ना संगम योग का। तो वो लोग गाते हैं ब्राह्मण देवताए नमः। तो उन ब्राह्मणों को समझाना है कि परमात्मा जब ब्रह्मा द्वारा आकर ब्रह्मा मुख वंशावली रचते हैं तो वही सच्चे ब्राह्मण है। तुम तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो ही नहीं। तुम सिर्फ अपने को ब्राह्मण कहलाते, परंतु अर्थ नहीं समझते। तो ब्रह्मा भोजन जब खाते हैं ना, तो संस्कृत में श्लोक पढ़कर ब्रह्मा भोजन की महिमा गाते हैं। ऐसे संस्कृत में श्लोक पढ़ते हैं, फिर उसकी महिमा गाते हैं, फिर भोजन करते हैं। तो महिमा सारी फालतू करते हैं, है ना। उनसे पूछना चाहिए कि तुम ब्राह्मण कैसे ठहरे। अब पहले तो ब्रह्मा चाहिए ना, तो जिस द्वारा परमात्मा सृष्टि रचे, तो सच्चे ब्राह्मण हो तुम। तो ब्राह्मणों को तो चोटी में दिखाते हैं ना, तो विराट रूप में फिर ब्राह्मण दिखाते ही नहीं। तो ब्राह्मण आए कहाँ से, है ना। तुम अपने को ब्राह्मण कहलाते हो, तो परमात्मा जब आकर ब्रह्मा द्वारा नहीं रचना रचे तब तो ब्राह्मण हो, फिर ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। तो ब्राह्मण होते ही है संगम पर। कब होते हैं? संगम पर। तो कलयुग में तो सब शूद्र है, तो ब्राह्मणों की तो बहुत महिमा करते, तो वह सब बातें बाबा समझाते। तो अलफ बे, बाकी सब डिटेल। तो भक्ति का भी समझाना पड़े। बाबा कह देते हैं तुम कोई भक्त हो, बाकी बाबा कब गुस्सा आदि नहीं करते हैं। तो बाबा समझानी तो देगा ना, है ना। समझा नहीं देते हैं तो बाबा समझाते हैं कि ऐसे तुम कोई भक्त हो, जो भक्तों की तरह महिमा गाते हो और जीवन में धारणा करते नहीं, तो तुम ऐसे कोई भक्त हो क्या। तो बाबा तुमको समझाने तो देगा ना, क्योंकि बच्चे अगर भूल करते हैं तो नाम बदनाम किसका होगा बताओ, है ना, शिव बाबा का ना। इसलिए बाबा बच्चों के लिए कल्याण अर्थ शिक्षा देते हैं। समझो इनसे कोई भूल हो जाती है तो भी उसको सुधारने के लिए ड्रामा में नूंद है, उससे भी फायदा निकलेगा, क्योंकि यह बड़ा बच्चा है ना, सारा मदार इस पर है, इनसे कोई नुकसान नहीं होगा।
शिव बाबा कहते ब्रह्मा बाबा बड़ा बच्चा है ना, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। समझो कोई ऐसी भूल हो भी जाती है तो भी ड्रामा में नहीं होता है, उससे फायदा ही होना है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। वंडर है, वंडर है। तो सारा मदार इस पर, तो इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। ये कहते ऐसे करो तो कर देना चाहिए, है ना। बड़ा बच्चा है, ये कहे ऐसे करो कर दो, ऐसे करो कर दो, बुद्धि काय को चलानी, क्योंकि इनके कहने से फायदा ही होना है। ये ड्रामा में फायदा ही नूंदा हुआ है, कल्याण हो ही नहीं सकता। या कहते ऐसे करो कर देना चाहिए, तो नुकसान से भी फायदा निकल आएगा। नुकसान की कोई बात ही नहीं, हर बात में कल्याण ही कल्याण है। अब कल्याण भी ड्रामा में था, भूले तो सबसे होती होंगी, होती रहेंगी, परंतु अंत में कल्याण तो कोई भी हालत में होना ही है। बोले तो कोई इसी से भी हो सकती, परंतु अंत में कल्याण तो कोई भी हालत में होना है, क्योंकि बाप है कल्याणकारी, तो सबका कल्याण करना है, सबको सदगति दे देते हैं। अब सबकी कयामत का समय है, पापों का बोझा सबके सिर पर है, तो सबका हिसाब किताब चुकता होगा। सजाएं मिलने में देरी नहीं लगती है, सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, तो क्या सेकंड में पापों की सजा नहीं भोग सकते? जब जीवन मुक्ति सेकंड में मिल जाती है ना, तो सेकंड में पापों की सजा भी मिल जाती है। एक सेकंड में ऐसा संकल्प आएगा ना जो स्थिति हिला देगा, अंदर से घबराहट होने लगी, और एक ही सेकंड के अंदर ऐसे संकल्प से जीवन मुक्ति की राह दिखाई देने लगी। तो बाबा वही समझाते कि सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, तो क्या सेकंड में पापों की सजा नहीं भोग सकते? जैसे काशी कलवट में होता है, शरीर छूट जाता है, परंतु ऐसे नहीं शिव बाबा से जाकर मिले, नहीं, सिर्फ पिछला पापों का हिसाब चुकता हो, फिर नए से शुरू हो जाता है, बीच से कोई वापस जा नहीं सकता। भल ज्ञान सेकंड का है, परंतु पढ़ाई तो पढ़नी है। रोज शिव बाबा की आत्मा जो ज्ञान का सागर है वही आकर पढ़ाते हैं। अब कृष्ण तो देदारी है, पुनर्जन्म में आते हैं, बाबा तो अजन्मा है। जिनको पढ़ना नहीं है ना, वे तो जरूर विगंड नहीं, जिनको पढ़ना नहीं है तो वह विगंड नहीं, यज्ञ में विघन तो पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार होंगे, वह सब कुछ हो रहा है कल्प पहले मौत। असुर कैसे हंगामा करते हैं, चित्र फाड़ते हैं, कोई समय आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, है ना, प्रदर्शनी का मेला लगा हुआ है, चित्र लगे हुए हैं, तो कई ऐसे भी असुर आते हैं, चित्र जलाते हैं, तो आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हम क्या करेंगे, अंदर में समझते भावी, बाहर में पुलिस आदि को रिपोर्ट करनी पड़ेगी, है ना। अंदर में समझ में आ रहा है कि ये भावी है, उन्होंने ऐसा करना है, पर बाहर से तो पुलिस को रिपोर्ट करनी पड़ेगी ना। अंदर में जानते हैं कल पहले जो हुआ था सो होगा, इसमें दुख की तो कोई बात ही नहीं, समझा। अंदर में पता है ये भावी है, इन्होंने ऐसा करना है, ऐसा करना ही है, पर बाहर से तो रिपोर्ट करनी पड़ेगी, है ना। हम सोचते हैं ना, कहीं कहते हैं ना, अरे शांति वाले हैं, इनको कुछ भी कहो, है ना। तो शांति वालों को क्या करना चाहिए, शांति से कार्य करना चाहिए, पर कार्य करना नहीं छोड़ना चाहिए। कार्य करो पर शांति से, ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठो नहीं, शांति से कार्य करो, पर करो, है ना। कोई ऐसे आग लगाए, कोई लड़ने आ जाए, तो अंदर में हम समझते हैं क्या भावी, और बाहर में पुलिस आदि को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अंदर में जानते हैं
कल पहले जो हुआ था सो होगा, इसमें दुख की तो कोई बात नहीं। नुकसान हुआ, धोबी के घर से गई छू, फिर दूसरा बन जाएगा। समझे? तो ऐसा हो जाता है। समझ बाबा सारी देता है, पर समझ को प्रैक्टिकल कैसे चलना है ना, उसके लिए आपको अपना कर्म करना है। बाबा ने कह दिया है, जहां प्रदर्शनी आदि करते हो ना, तो 8 दिन के लिए इंश्योरेंस करा दो। कोई अच्छा आदमी होगा तो चार्ज भी नहीं लेगा, ना इंश्योरेंस किया तो भी क्या होगा, फिर नए अच्छे चित्र बन जाएंगे। कदम कदम में पदम है, तुम्हारा कदम कदम, सेकंड सेकंड बहुत वैल्यूबल है। तुम पदम पति बनते हो, 21 जन्मों के लिए बाबा से वर्षा लेते हो, तो कितना अच्छी रीति समझाना चाहिए, है ना। वहां स्वर्ग में तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, गिनती की बात नहीं, तो कितना बाबा तुमको धनवान सुखी बनाते हैं। इनकम कितनी बड़ी है, प्रजा भी कितनी साहूकार बनती है। तो यह है सोर्स ऑफ इनकम 21 जन्म के लिए। अब यह मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला, पढ़ाता कौन है? बाप। फिर ऐसी पढ़ाई में गफलत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, सदा स्मृति रहे कि इस कल्याणकारी युग में हर बात में कल्याण है। सदा स्मृति रहे माना ये बात याद रहे, तो फिर उससे ना थोड़ा बेचैन, ऐसे बेचैनी होती है ना, कहीं वो नहीं होती है। सदा स्मृति रहे कि इस कल्याणकारी युग में हर बात में कल्याण है। हमारा अकल्याण हो नहीं सकता, हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। हर बात में कल्याण समझ सदा निश्चिंत रहना है। हर बात में कल्याण समझ सदा निश्चिंत रहना है। सदा स्मृति रहे कि इस कल्याणकारी युग में हर बात में कल्याण है, हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। हर बात में कल्याण समझ सदा निश्चिंत रहना है। दूसरा पॉइंट, सदा गुलाब बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। सदा गुलाब बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई में गफलत नहीं करनी है, अक्का फूल नहीं बनना है। सदा गुलाब बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, पढ़ाई में गफलत नहीं करनी है, अक्का फूल नहीं बनना है। आज का वरदान, सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले, सर्व के स्नेही भव। सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले, सर्व के स्नेही भव। जितना जो सभी को रिगार्ड देता है, उतना ही अपने रिकॉर्ड को ठीक रख सकता है। दूसरों का रिकॉर्ड रखना अपना रिकॉर्ड बनाना है। जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है। अगर आपको मदद चाहिए, आप यज्ञ के मददगार बने। जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। कोई ये कहे कि मेरा रिगार्ड नहीं रखा जाता, आपको देना नहीं आता, तो आपको लेना भी नहीं आता। आप देना शुरू करें, आपको मिलता जाएगा। तो रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। एक बार देना और अनेक बार लेने के हकदार बन जाना। वैसे कहते हैं छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड दो, लेकिन जो सभी को बड़ा समझकर रिगार्ड देते हैं, वे सबके स्नेही बन जाते हैं। इसके लिए हर बात में पहले आपका पाठ पक्का करो। आज का स्लोगन,
बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है ना। आपको कैसे पता चले कि आप तीव्र पुरुषार्थी हो? जो बाप दादा की शिक्षाएं हैं वो जब समय पर याद आ जाती है तो यही आपका तीव्र पुरुषार्थ है, क्योंकि याद आना शिक्षा का ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सही समय पर सही शिक्षा याद आ जाए तो आप निश्चिंत जीवन जीते हो, और अगर नहीं याद आई तो आप द्वंद्व में ही रहते हो, हलचल रहती है और निश्चिंत अवस्था नहीं होती है। तो बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं, रोज शिक्षाएं मिलती हैं, रोज बताया जाता है कि आपको कौन सी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। ओम शांति।